बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में प्री बोर्ड परीक्षा का हिंदी का प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। 75 अंक का आपका पेपर है। यदि आपको 60 से 65 अंक चाहिए तो आपको चारों सेटों को पढ़ना होगा। तो आज हम तीसरा सेट पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में सेट ए भी आपको बताया है। तो आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो पहला रहेगा, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था? तो कैप्टन चश्मे वाला। दूसरा है, दूध का दूध और पानी का पानी का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है सही न्याय करना। तीसरा है, साना साना हाथ जोड़ी रचना किसकी है? तो मधु कंकारिया की रचना है। चौथा है, रीतिकाल की समय सीमा मानी गई है। तो सन 1643 से 1843 तक। और युग धारा किसकी रचना है? तो युग धारा नागार्जुन की रचना है। अगला प्रश्न है, एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वह कौन सा अलंकार होता है? तो यमक अलंकार आपका रहेगा। अब अगला आपका प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, पंचवटी डेढ़ समास का उदाहरण है। तो पंचवटी दिग्गु समास का उदाहरण है। दूसरा है, कटाओ भारत का डेढ़ माना जाता है। तो क्या माना जाता है? स्विट्जरलैंड माना जाता है। और तीसरा है, जयशंकर प्रसाद की डेढ़ कविता हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। तो कौन सी? आत्मकथ्य कविता हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। चौथा है, कामयानी एक डेढ़ से। तो कामयानी क्या है? एक महाकाव्य है। और अगला आपका प्रश्न है, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द डेढ़ कहलाते हैं। तो जिनके एक से अधिक अर्थ निकलेंगे उनको हम क्या कहेंगे? अनेकार्थी शब्द कहेंगे। छठा है, मनु भंडारी के पिता रसोई को डेढ़ कहते थे। तो मनु भंडारी के पिता रसोई घर को क्या कहते थे? भटियार खाना कहते थे। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। अच्छे से आपको प्रश्नों को कंप्लीट करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से आपकी सही जोड़ियाँ बनानी है आपको। तो पहला है, नाटक में। तो नाटक में क्या है? कई अंक होते हैं। दूसरा है, यशपाल। तो यशपाल जी की जोड़ी रहेगी लखनवी अंदाज। तीसरा है, उल्लू बनाना। तो उल्लू बनाने का अर्थ रहेगा मूर्ख बनाना। चौथा है, हीरो सीमा। तो हीरो सीमा की आपकी रहेगी इसमें अणुबम विस्फोट। चौथी है आपकी। और अगला है, तुलसीदास। तो तुलसीदास की जोड़ी आपकी रहेगी कविता वली। और काव्य की आत्मा। तो काव्य की आत्मा क्या होते हैं? रस होते हैं। तो ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। यहाँ से अगला जो प्रश्न है उसमें आपके एक वाक्य में उत्तर हैं। तो पहला है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास। अगला है, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है में कौन सा वाच्य है? तो इसमें कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य। अगला है, मधु कंकारिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है? तो कौन सी है? साना साना हाथ जोड़ी है। हाथ जोड़ी। अगला है आपका, श्री कृष्ण ने किसकी मर्यादा का पालन नहीं किया है? तो श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है। अगला है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में कौन सा रस है? तो इसमें आपका वीर रस है। वीर रस। और चिंतामणि किसकी रचना है? तो चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें आपको सत्य असत्य कंप्लीट करना है। तो आपका यहाँ पे जो पहला प्रश्न है सत्य असत्य में, तो सप्त ऋषि में कर्मधारय समास है। तो ये आपका क्या है? असत्य रहेगा, क्योंकि इसमें द्विगु समास है। असत्य। यहाँ पे मैं ऊपर लिख रही हूँ द्विगु समास है। यदि द्विगु समास आए तो आपको क्या कर देना है? सत्य कर देना है।
अगला है भोलेनाथ पिताजी के साथ ज़्यादा रहते थे, तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ होती है, तो ये आपका क्या है, असत्य रहेगा। अगला आपका है फसल हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और 5वां है चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। तो ये हो गए हैं आपके सत्य असत्य। अब आपका यहाँ से छठा प्रश्न है, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यवस्थित करते थे। और 7वां आपका रहेगा भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से आपका अगला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है। 8वां है यशपाल अथवा यतीन्द्र मिश्र का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं पर लिखिए दो रचना भाषा शैली। 90 में निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है अंगूठा दिखाना, दूसरा है ईद का चांद होना, और 10वां है देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं। 11वां है रीतिकाल की 2 प्रमुख विशेषताएं बताएं। 12वां है जयशंकर प्रसाद अथवा सूर्यदास की काव्यगत विशेषता निम्न बिंदुओं पर लिखिए दो रचना और भाव पक्ष। 13वां है आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है। 14वां है फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है। और 15वां है महाकाव्य किसे कहते हैं, हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। 16वां है चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित आपको बतानी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से अगला प्रश्न, नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए। 18वां निम्नलिखित गद्यांश के संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखिए। और 19वां है आंखों देखा खेल पर अनुच्छेद आपको बताना है। 20वें में संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है आपको। और ये आपका यहाँ से 21वां जो प्रश्न है, इसमें आपको क्षेत्रीय अधिकारी माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को 10वीं बोर्ड परीक्षा की अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु तो एक आवेदन पत्र लिखना है। और यहाँ से आपका 22वां है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में निबंध लिखिए। और 23वां आपका इसमें आपतित गद्यांश आपको दिया गया है, तो अच्छे से इस गद्यांश को आप पढ़ें और नीचे लिखे प्रश्नों का आंसर आपको देना है। तो